हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, जैसा आप सभी को ऑलरेडी विदित है कि अपना जो पोइट्री सेक्शन वो शुरू हो गया है और उसमें हमने रिस्क पोइम के बारे में पढ़ा, फिर माई गुड राइट हैंड के बारे में पढ़ा और अभी माई गुड राइट हैंड का आज हम पार्ट नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और जैसा कि मैंने बताया था, माई गुड राइट हैंड अगर हम बात करें तो जर्नल सेंस में इसका अर्थ होता है मेरा अच्छा दाहिना हाथ, लेकिन अगर पोइम के संदर्भ में इसकी बात करेंगे तो माई गुड राइट हैंड का अर्थ होगा माई हार्ड वर्क। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था माई हार्ड वर्क अर्थात मेरा कठिन परिश्रम, ठीक है। और इसके जो पोइट हैं वो हैं सी मैके, चार्ल्स मैके, ठीक है। तो अभी तक आपने 2 पोइम पढ़ी, दोनों के पोइट का नाम आपको याद है। रिस्क पोइम जेनेट रैंड के द्वारा कंपोज की गई है और जो माई गुड राइट हैंड है वो सी मैके, चार्ल्स मैके के द्वारा कंपोज की गई है, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं माई गुड राइट हैंड पार्ट 2। जैसा कि पोइट के बारे में बताया गया आपको चार्ल्स मैके, ठीक है। और इसमें थीम के बारे में बताया था कि हमें कभी भी अपने जीवन में झूठे दोस्तों और झूठे सलाहकारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जब अपनी दयनीय स्थिति हो तो उस समय अपने कठिन परिश्रम और केवल भगवान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान की आस्था से ही, कठिन परिश्रम से ही हमें केवल अपनी जो दयनीय अवस्था है उस पर जीत उपलब्ध हो सकती है, ठीक है। उससे बाहर हम आ सकते हैं। तो कवि ने कहा कि भाई केवल और केवल मैं किस में भरोसा करूंगा? भगवान में, परमेश्वर में, और मेरे कठिन परिश्रम में भरोसा करूंगा। और अब हम बात करें तीसरे स्टेंजा के बारे में, स्टेंजा नंबर 3। तो इसके बाद कवि क्या कर रहा, देखिए, माई करेज रिवाइव। माई मीन्स मेरा, करेज होता है हिम्मत या साहस, कि मेरा साहस, रिवाइव होता है रिस्टोर्ड, पुनर्जीवित हो गया, पुनः स्थापित हो गया। अर्थात जब मैंने अपने कठिन परिश्रम पर भरोसा किया, केवल परमेश्वर में विश्वास किया, तो मेरा जो साहस था, मेरी जो हिम्मत थी वो वापस लौट के आई मेरे अंदर, ठीक है, पुनर्जीवित हो गई। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, डिस्पाइट होता है के बावजूद, ठीक है। इन माई फॉर्चून्स पर दुर्भाग्य, कि मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, कि हालांकि मेरा दुर्भाग्य था, ठीक है, मेरा समय बहुत बुरा चल रहा था उस समय, लेकिन मेरे दुर्भाग्य के बावजूद भी मेरा साहस, मेरी हिम्मत पुनः जीवित हो गई, पुनः स्थापित हो गई, अर्थात वापस आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस लाइन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखिए, एंड और माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग, माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट। एंड और माई हैंड, कि मेरा वो हाथ जिसके माध्यम से मैं कठिन परिश्रम करता था, वाज वो अब था, एज स्ट्रॉन्ग बहुत शक्तिशाली, कि मेरा वो हाथ जिसके माध्यम से मैं कठिन परिश्रम करता था वो मेरा हाथ अब बहुत ही शक्तिशाली, मजबूत हो गया था। एज माई स्पिरिट, और मेरी मन की स्थिति, या कह सकते हैं मेरा मानस, ठीक है। मैंने स्पिरिट का सिनोनिम लिखा है मूड, और इसका अर्थ है मानस या मन, कि मेरा मानस, मेरा मन वाज लाइट, अब बिल्कुल हल्का हो गया था, अर्थात परेशानियों से लगभग मुक्त हो गया था। कब? जब मुझे लगा कि मेरा वो हाथ जिससे मैं कठिन परिश्रम करता था वो बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत था, अर्थात कवि ने अपने अंदर विश्वास जगा लिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, इट, और इसी कठिन परिश्रम ने, जिस हाथ के माध्यम से मैं कठिन परिश्रम करता था उसी कठिन परिश्रम ने रेज्ड, निकाला, मी मुझे, फ्रॉम सोरो, दुख से, कि जिस दुख के भंवर में मैं फंस चुका था मेरे कठिन परिश्रम ने मुझे उस दुख से निकाला। इट, और इसी कठिन परिश्रम ने, सेव्ड, बचाया, मी मुझे, फ्रॉम से, किसे? पेन, दर्द से, पीड़ा से, और इसी मेरे कठिन परिश्रम ने मुझे दर्द से, मुझे पीड़ा से बचाया, मेरी रक्षा की, और इसी ने मुझे दुख से उबारा, दुख से बाहर निकाला, ठीक है। तो इस स्टैंजा के बारे में आपने पढ़ा कि जब मैंने कठिन परिश्रम किया तो मेरे दुर्भाग्य के बावजूद मेरा सांस, मेरी हिम्मत वापस लौट के आ गई, और मेरा वो हाथ जिसके माध्यम से मैं कठिन परिश्रम करता था वो बहुत ही शक्तिशाली, मजबूत हो गया था, और मेरी आत्मा जो बिल्कुल, या कह सकते हैं मेरा मन, मेरा मानस जो अब बिल्कुल हल्का हो गया था, और इस कठिन परिश्रम ने ही मुझे दुख से निकाला, और इसने मेरी
पीड़ा से रक्षा की। इट और इसी कठिन परिश्रम ने फेड मी, फेड होता है भोजन खिलाना, भोजन प्रदान करना। इसी कठिन परिश्रम ने मुझे भोजन प्रदान किया। एंड और क्लेड होता है वस्त्र पहनाना, वस्त्र प्रदान करना, और इसी कठिन परिश्रम ने मुझे वस्त्र प्रदान किया। अगेन एंड अगेन, बार बार, अर्थात जो भी जीवन की सुख सुविधाएं थी वो मेरे कठिन परिश्रम ने ही मुझे उपलब्ध करवाई। तो कहने का मतलब जीवन में केवल कठिन परिश्रम का महत्व है। और लास्ट स्टैंजा नंबर 4 की बात करेंगे कि जब ऐसा सब हो गया कि मैं दोबारा से संपन्न हो गया था, द फ्रेंड, तो वो दोस्त, हु, जिन्होंने हैड लेफ्ट, छोड़ दिया था, मी, मुझे, और जब मैं संपन्न हो गया अर्थात मेरा विश्वास वापस लौट के आ गया, मेरा कठिन परिश्रम ने मेरी मदद करी, तो उसके बाद मेरे वो दोस्त जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था, केम बैक, वापस आ गई, एवरीवन, प्रत्येक, कि मेरा वो दोस्त जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था वो सब वापस आ गए थे। एंड और डार्केस्ट, डार्केस्ट सबसे कम या झूठे, एडवाइजर्स, मददगार, और वो मेरे मददगार जो मेरी मदद करने को तैयार नहीं थे, ठीक है। लुक्ड, प्रतीत होते थे, ब्राइट, उतने आभावान, उतने ही प्रसन्नचित, एज द सन, जैसे कि सूर्य की जो कांति है वो प्रतीत होती है, वैसे ही वो मेरे सारे दोस्त वापस आ गए मेरे पास और मेरे प्रति अब वास्तव में सहायता करने के लिए ललायित होते थे। आई नीड दैम नो मोर, लेकिन अब कभी कह रहा है कि अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो मैं खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था, आत्मनिर्भर हो गया था मेरे कठिन परिश्रम के बावजूद। आई नीड दैम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एज, जैसा कि दे वे ऑल, सभी अंडरस्टैंड, समझते थे, जैसा कि वो सभी अब इस बात को समझते हैं कि अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आई, मैं, थैंक, धन्यवाद देता हूँ। दी का मतलब होता है यू, ये मॉडर्न जो इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग यू होता है, ओल्डन इंग्लिश में दी होता है THEE, तो दी का सिनोनियम पूछा जाए तो यू, ठीक है। आई थैंक दी, कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। किसको? अब कभी अपने कठिन परिश्रम को कह रहा है कि हे मेरे कठिन परिश्रम, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, और मैं तुम्हारा ही भरोसा करता हूँ, कि केवल मैं अब किसी दूसरे का भरोसा नहीं करता हूँ, तुम्हारा ही भरोसा करता हूँ। किसका? माई गुड राइट हैंड, मेरे इस कठिन परिश्रम का। तो कवि का कहने का मतलब है कि जीवन में जब भी आप संकट के भंवरे फंस जाएं तो कठिन परिश्रम करें, भगवान में भरोसा रखें और कभी हताश ना हो और अपने झूठे दोस्तों पर भरोसा ना करें। तो इस तरह से हमने पढ़ा माई गुड राइट हैंड पोइम के बारे में। 2 पोइम्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। ओके, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। पूरे जो 2 स्टैंजा हैं इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, और इसके बाद स्टडी